हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत यानी साख पत्र के अंतर्गत प्रतिज्ञा पत्र। यह क्या होता है प्रतिज्ञा पत्र, इसको हम बोलते हैं प्रमोशरी नोट। क्या होता है इसी को हम जानने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय विनिमय साध्य विलेख 1881 धारा 4 के अनुसार, यानी भारतीय विनिमय साध्य विलेख 1881 धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित विलेख होता है जिसमें लेखक अपने हस्ताक्षर करके किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को एक निश्चित धनराशि देने का वादा करता है, वचन करता है या प्रतिज्ञा करता है, जिसके अंतर्गत जो बैंक्स नोट और करेंसी होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्रीय बैंक जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए के नोट एवं समस्त करेंसी सिक्के जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, 2 रुपए के नोट से लेकर के 2000 तक के जो नोट होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। इनको छोड़ करके क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, ये कॉमर्शियल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, व्यावसायिक साख पत्र नहीं है, तो इसलिए हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत इनको शामिल नहीं करते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित लिखित विलेख होता है जिसमें लेखक अपने हस्ताक्षर करता है और किसी निश्चित व्यक्ति या वाहक को आदेशित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि देने की प्रतिज्ञा करता है। आइए हम आपको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें क्या होते हैं कि जैसे ये 2 व्यवसायी हैं, मान के चलते हैं ये 2 व्यवसायी हैं, 2 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये है मान लीजिए आपका सेलर है और ये आपका बायर है, यानी हम कह सकते हैं ये सेलर का मतलब होता है विक्रेता और ये है आपका क्रेता। देखिएगा इसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और इसमें एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, जो क्रेता होता है और ये विक्रेता होता है, समझने का प्रयास करिएगा। तो क्रेता विक्रेता से कहता है कि हमें कुछ समय के लिए गुड्स दे देते, सामान दे देते, और मैं आपको एक निश्चित अवधि के बाद मैं आपको पैसा भुगतान कर दूंगा, और हम विश्वास के साथ हम आपको पैसा दे दूंगा, और आप कहेंगे तो हम प्रमोशरी नोट भी लिख करके आपको दे देंगे। तो विक्रेता ने कहा कोई बात नहीं है, तो ये क्या करता, विक्रेता इनको क्या प्रोवाइड कराता है, गुड्स प्रोवाइड यानी सामान। विक्रेता इनको क्या दिया, सामान, लेकिन पैसा इनके पास नहीं है, इनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो क्रेता होते हैं इनको एक प्रमोशरी नोट लिख करके देते हैं, यानी प्रतिज्ञा पत्र लिखते हैं। कौन लिखता है, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत जो लिखने का काम लेखक विक्रेता होता था, लेकिन इसमें अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिज्ञा पत्र में प्रमोशरी नोट के अंतर्गत जो लेखक होता है वो क्रेता होता है, यानी क्रेता क्या होता है, लेखक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर विक्रेता के द्वारा क्रेता को, जैसे मान लीजिए ये आप ए हैं, ये बी हैं, तो बी ने इनको क्या किया, बी ने इनको गुड्स दिया, सामान दिया, और ये ए ने क्या किया, इनको अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए का सामान है तो 5 लाख रुपए का प्रमोशरी नोट, यानी ये ए जो है प्रमोशरी नोट लिख करके इनको दे दिया। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत सेलर को सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंतर्गत जो होता है क्रेता यानी जो बायर होता है उसे सिग्नेचर करना होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत ये लिखते हैं और इनसे क्या है, स्वीकृति प्रदान करते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेप्टर ये होते हैं और जो इसमें जो लेखक
ये होते हैं। लेखक कौन होता है? बायर होता है, और उसको प्राप्तकर्ता कौन होता है? सेलर होता है, विक्रेता होता है। आप समझ गए होंगे। यानी विक्रेता के द्वारा माल क्रेता को दिया जाता है और क्रेता के द्वारा प्रमोशनरी नोट लिखा जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। एक शब्द में और मैं समझा देना चाहूँगा कि ये बी से ये एक कुछ 5 लाख रुपए का सामान उधार लेते हैं एक निश्चित अवधि के लिए। उस सामान के बदले में ये जो क्या होता है, जो बायर होता है, यानी जो खरीदार होता है, क्रेता होता है, एक प्रमोशनरी नोट लिख देता है कि हम आपको इस डेट के बाद या इस डेट को हम एक निश्चित टाइम पे हम आपको इसका भुगतान कर देंगे। तो उसी को हम बोलते हैं प्रमोशनरी नोट, उसी को बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र, जो कि बैंक नोट एवं करेंसी को छोड़ करके इसको शामिल किया जाता है। आप समझ गए होंगे प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है। तो इस तरह से देखेंगे, ये आप 1881 अधिनियम धारा 4 के अनुसार इसकी स्थापना की गई है। लीगल है, ये मतलब एक वैधानिक है। इसके अंतर्गत अगर आप धोखाधड़ी करते हैं तो फिर आप इसके अंतर्गत आपको दोषी करार करके आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, एक चीज़ और है, इंडोर्समेंट भी किया जा सकता है। यानी थर्ड पार्टी को भी कभी कभी क्या होता है, ये बोलते हैं कि ऐसा है कि आप इनको दे दीजिए, ये सी को भी आप पैसे भुगतान कर सकते हैं। अगर इनके द्वारा आदेशित हो जाए तो सी को भी इंडोर्समेंट भी कर सकते हैं, बेचान भी कर सकते हैं। जो प्रमोशनरी नोट का बेचान कर देते हैं, इनको दे देते हैं कि तुम इनसे ले लेना, और ये कह देते हैं कि इनको मेरा 5 लाख रुपया भुगतान कर दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो एक चीज़ और इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। आप समझ गए होंगे प्रमोशनरी नोट होता क्या है, व्यवहारिक भाषा में हमने बताया। इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुत सा ऐसे अपने सगे संबंधी दो मित्र होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 मित्र हैं, ये दोनों मित्र हैं या दोनों रिश्तेदार हैं। तो दोनों रिश्तेदार हैं, तो मान लीजिए ये है और ये बी है। इनको देख लीजिए, इनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे मनी यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं, और इनके द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया जाता है या स्टैम्प्स लिख दिया जाता है कि हाँ, हम मान लीजिए यहाँ पे 20,000 रुपया ये कर्ज लिए हैं। ये क्या है, ये ऋणदाता हैं, ये ऋणदाता है, और ये क्या है, ऋणी हैं। तो ऋणदाता ने इनको ऋण दिया, और ऋणी जो ऋणी है, ये इनको प्रमोशनरी नोट एक लिख देते हैं, प्रतिज्ञा पत्र लिख देते हैं कि हम आपको इस समय के बाद या इस समय पे हम आपको भुगतान कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रमोशनरी नोट, या इसी को बोलते हैं हम प्रतिज्ञा पत्र। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि कुछ प्रतिज्ञा पत्र के लक्षण है, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। यह लिखित होता है, यानी यह एक लिखित विलेख होता है। क्या होता है, यह एक लिखित विलेख होता है। और इसमें दूसरा है भुगतान की प्रतिज्ञा, माने एक निश्चित भुगतान करने का स्पष्ट वचन अथवा प्रतिज्ञा होती है। इसके अंतर्गत एक निश्चित भुगतान, निश्चित अवधि, निश्चित समय, एक निश्चित डेट में भुगतान करने की जो प्रतिज्ञा दी जाती है, वचन दिया जाता है, मतलब स्पष्ट क्लियर होता है। उसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं होता है कि नहीं मैं पैसा आपको तभी दूंगा जब मेरी शादी हो जाएगी, तभी दूंगा। जैसे कहते हैं कि हे भगवान, ये हमारा काम पूरा कर दीजिए तो हम आपको मिठाई चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आप पैसा नहीं, मिठाई नहीं चढ़ाएंगे। अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आप पैसे नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं होना है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है, आपको पैसे देने हैं तो देने हैं। इसमें एक निश्चित भुगतान करने का स्पष्ट वचन अथवा प्रतिज्ञा होता है। तो नेक्स्ट लेखक, इसमें क्या होता है, लेखक कौन होता है, मैंने बताया। लेखक इसमें कौन होता है, यानी जो उधार माल लेता है, जो उधार लेता है वही लेखक होता है। ध्यान से सुनिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ऋण देता है, जो उधार देता है, वो लेखक होता है। लेकिन इसमें कौन लेखक होता है, यानी हम कह सकते हैं जो क्रेता ही लेखक होता है, क्रेता ही लेखक होता है। और ये लेखक नहीं होता है, ये बस एक्सेप्टर होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेखक कौन होता है इस प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत, यानी जो ऋण लेता है, जो माल लेता है, उधार प्राप्त करता है, उसी को इसमें लेखक के रूप में माना जाता है। शर्त रहित प्रतिज्ञा यानी भुगतान की प्रतिज्ञा
शर्त रहित होती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि आप इसके बाद देंगे, आपको देना ही देना है। तिथि, इसमें क्या होता है, इसमें जो डेट है, इसमें एक डेट होता है, दो तरह का डेट होता है। एक तो जो जिस दिन आप उसको इशू कर रहे हैं, प्रमोशनरी नोट जिस दिन आप लिख रहे हैं उस डेट को भी, वो भी डेट होता है, और एक मैच्योरिटी डेट होता है, यानी जिस दिन उसका आपको भुगतान प्राप्त करना है वो डेट होता है। दो डेट होता है, यानी जिस दिन आप लिखते हैं वो डेट होता है, एक मैच्योरिटी डेट होता है। तो प्रमोशनरी नोट पे दोनों में से एक आप कोई डेट डाल सकते हैं। ये मैच्योरिटी डेट है, इस मैच्योरिटी डेट के बाद आपको इसका भुगतान करना ही करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई इफ वट नहीं होना चाहिए, उसमें स्पष्ट लिखा होता है टाइम डेट। और इसमें क्या, हस्ताक्षर, इसमें क्या होता है कि जो लेखक होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, जो मतलब बायर होता है यानी जो क्रेता होता है उसमें उसका सिग्नेचर होता है। भुगतान पाने वाला उसी व्यक्ति को किया जाता है, यानी भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका इसमें नाम लिखा होता है, अथवा जिसे बेचान किया जाता है। कभी कभी मैंने कहा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बेचान भी किया जा सकता है। अगर इनके जैसे मान लीजिए रमेश है और ये सुरेश है, तो ये प्रमोशनरी नोट्स रमेश के नाम लिखे हुए हैं, तो इसका भुगतान प्राप्त करने का जो राइट है रमेश को है। लेकिन कभी कभी रमेश क्या करते हैं, थर्ड पार्टी यानी सी को, यानी महेश को, या क्या कर देते कि ऐसा है कि आप महेश को दे दीजिएगा, हम इंडोर्समेंट कर दिए, हम इसका बेचान कर दिए, तो उस शर्त पे महेश जी को इस प्रमोशनरी नोट का भुगतान किया जा सकता है। टिकट, इसमें टिकट, रसीदी टिकट धनराशि के अनुसार भी लगाना आवश्यक होता है। 1 रुपये का जो रसीदी टिकट होता है उसको लगाना आवश्यक होता है। बिना टिकट लगाए प्रतिज्ञा पत्र नहीं लिखी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा में भुगतान, एक चीज़ और है, इससे प्रतिज्ञा पत्र का जो भुगतान होता है वो मनी में होता है, कैश में होता है, मुद्रा में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है और न किसी सेवा में होता है। ऐसा ना कि ऐसा है कि हम आपको सामान दे देते हैं, भैया आपका पैसा हो गया, या हम 4 गो लेबर आपके घर भेज देते हैं, वो 2 साल काम कर देंगे, वो पैसा आपका मतलब हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यानी भुगतान हमेशा मनी यानी कैश में होता है, वस्तु एवं सेवा में इसका भुगतान नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं विधान, यह लीगल होता है, यह वैधानिक होता है। अगर किसी तरह से इसमें कोई धोखाधड़ी होता है तो उसके तहत धारा 4/1881 के अंतर्गत हम एक वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। स्वीकृति, इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, यानी यह क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं कि हम आपको भुगतान कर देंगे। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, करेंसी नोट से भिन्न, यानी जो प्रमोशनरी नोट होता है इसके अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक के द्वारा, जो रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं आरबीआई के द्वारा करेंसी नोट, जिसको 1 रुपये का नोट एवं सिक्के कहते हैं, एवं बैंक नोट, ये 1 रुपया का नोट कौन छापता है, ये केंद्रीय बैंक जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये के नोट एवं सिक्के छापे जाते हैं। और रिजर्व बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक के द्वारा 2 से लेकर के 2000 तक के नोट का निर्गमन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो करेंसी नोट एवं बैंक नोट, सिक्के आदि से ये भिन्न होता है, उसको हम प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। और इसके बाद और एक चीज़ थोड़ा सा बच गया, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट का और समय देंगे आप। इसमें क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र के 2 पक्ष होते हैं। यानी कभी कभी पूछता है प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष, तो इसमें 2 पक्ष होता है, आपको मैं बताया 2 पक्ष होता है। 2 पक्ष का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रेता और ये हो गया आपका विक्रेता, जिसको हम सेलर कहते हैं और हम जिसको बायर कहते हैं, यानी इसको क्रेता कहते हैं, इसको हम विक्रेता कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि ये गुड्स, इनको कुछ वस्तुओं की ज़रूरत है तो इनको गुड्स प्रोवाइड कराते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्रतिज्ञा पत्र लिख करके दे देते हैं, प्रमोशनरी नोट्स लिख करके दे देते हैं। तो इस तरह से हम ये आपको देख सकते हैं, इसको हम डेटर के भी नाम, डेप्टर के भी नाम से
जानते हैं, हम डेब्टर के भी नाम से जानते हैं, इसको हम डेब्टर के भी नाम से जानते हैं। इसको हम क्रेडिटर के भी नाम से, इसको हम क्रेडिटर के भी नाम से जानते हैं। इसको हम ड्रावर के भी नाम से जानते हैं, ड्रावर के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम फिर ड्रावी के भी नाम से जानते हैं, इसको हम ड्रावी के भी नाम से जानते हैं। इसको मेकर के भी नाम से जानते हैं और इसको पेई के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको मेकर के भी नाम से जानते हैं और इसको हम पेई के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम एक्सेप्टर के भी नाम से जानते हैं, एक्सेप्टर के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम प्रोमिसरी के भी नाम से जानते हैं। ये प्रॉमिस करता है, ईश्वर करता है, यानी यह यीशु करता है। ये प्रॉमिस मतलब करता हम आपको स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें दो पक्ष होता है। क्या होता है? लेखक, जिसको मेकर, यानी जिसको हम बोलते हैं ऋणी, लेखक ही ऋणी होता है। और जो अदाता हो, जिसको पेई हम बोलते हैं, जिसको पेई होते हैं, ये क्या होता है? ये ऋणदाता होता है। ये क्या होता है? ऋणदाता होता है। और ये क्या होता है? ऋणी होता है। तो इसमें हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत एक बड़ी समस्या थी। जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत, यानी जो ऋण देता था या जो उधार माल देता था, वही लेखक होता था। लेकिन इसमें क्या है? जो सामान लेता है, जो ऋण लेता है, वो लेखक होता है। यानी जो ऋणदाता जो होता है, ये लेखक नहीं होता, ऋणी लेखक होता है। यानी प्रॉमिसरी नोट को लिखने का काम कौन करता है? ऋणी करता है, डेब्टर करता है, ड्रावी करता है, मेकर करता है, प्रोमिसर करता है, ईश्वर करता है। तो इस तरह से हम ये इसके दो पक्ष हैं। इसके अंतर्गत हम इसके मॉडल्स को भी लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रॉमिसरी नोट को कैसे लिखते हैं, ये किस तरह का होता है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन के अंतर्गत आप अपने फ्रेंडों को वीडियो शेयर करके इसका लाभ उठाएं। और इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट हम लेकर के आएंगे।